हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस पे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यह डिस्कस करने वाले हैं, यह सीखने वाले हैं कि ग्राफ आखिरकार कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हर साल यह जो है परीक्षा में आने वाला एक ऐसा सवाल है जो कि 5 अंक में आता है और हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको 5 अंक के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ग्राफ बनाने बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ जाएगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं, क्योंकि 5 अंक जो है हमें अपने मुट्ठी में करना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा ग्राफ का कॉपी होना चाहिए जिस पे हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। हमारे पास जो है एक सवाल हम सबसे पहले लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ पे एक सवाल है कि x प्लस 2y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस y बराबर 12। यह समीकरण 1 है और यह समीकरण जो है दूसरा समीकरण। अब अगर ऐसे सवाल हमको दिया जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, हमको समीकरण 1 लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने के बाद हमें क्या करना है, समीकरण 1 को लिख लेना है यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 6। यह हमारा समीकरण 1 है। अब दोस्तों, हमें देखना है कि यहाँ पे x और y जो इधर इस साइड लिखा हुआ है उसमें x यहाँ पे हमें अकेला दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, x को इस साइड रखना है और बाकी ये 2y जो है उसको उस साइड ले जाना है। तो उधर पहले से 6 है, ये जो 2y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। जैसे ही हमारा x या y कोई भी अकेला हो जाए तब हमें क्या करना है, डब्बा बनाना है। क्या करना है, डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने का मतलब क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, डब्बा बनाना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिए। आप वीडियो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ग्राफ बनाना जो है आपको बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा और 5 नंबर जो है आपका कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे x, यहाँ पे y लिख देंगे और कम से कम 3 डब्बा खाली हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे अगर आप y का मान रखेंगे तो x का मान आपको निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए y का मान अगर हम 2 रखते हैं, y का मान हमने क्या रखा 2, तो हमारा x का मान क्या आएगा? तो देखिए, y के जगह पे अगर 2 रखे तो 2 से 2 में गुना हुआ तो 4, जो कि माइनस में है, और 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा 2। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 6 माइनस 2 और y के जगह पे हमने रखा है 2, तो ये हो गया 6 माइनस 4, यानी कि इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बराबर जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2 यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार अब हम y की जगह पे क्या करते हैं, 3 रखते हैं। 3 रखने पर क्या हो जाएगा, 3 से अगर 2 में गुना करेंगे तो 6, और 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा। यहाँ पे x का मान आ गया 0। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे y का मान अगर 1 रख दें, y का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखने पर 2 एकम 2 ही रहेगा और 6 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 4। तो इस प्रकार हमारा पहला जो डब्बा है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए डब्बा तैयार करना। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, तो समीकरण 2 को पहले लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर में 12। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे हमें y जो है वो अकेला दिखाई दे रहा है। याद रहे दोस्तों, हर बार x को ही इस साइड नहीं रखेंगे, जो हमें आसान लगे उसको इस साइड रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। अब देखिए, x ऑलरेडी अकेला है तो हमको कुछ नहीं करना है, y जो ऑलरेडी अकेला है उसको y को इधर रख लेना है और क्या करना है, ये 3x वाले को उधर ले जाना है। तो 12 पहले से उधर है, 3x प्लस में उधर गया तो माइनस में 3x हो गया। और फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हम देखेंगे कि y हमारा अकेला हो गया तब हम तैयार करेंगे डब्बा। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही डब्बा जैसे अभी हम लोगों ने
पहले तैयार किया था समीकरण 1 के लिए। फिर हमें क्या करना है, ऐसा छोटा छोटा 4 बॉक्स बनाना है, जिसमें से एक में हम एक्स वाई लिखेंगे और 3 बॉक्स जो है खाली रखेंगे। और बॉक्स अगर आपको बनाने आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपको ग्राफ बनाने आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद का जो काम है वो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इसमें एक्स इसमें वाई लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, फिर से अगर हम x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y का मान हमें निकल के आएगा। अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, देखिए 3 से अगर 3 में गुना हो गया तो 9, और 12 में से 9 गया तो क्या बचेगा 3। फिर अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो 4 तिया 12, 12 में से 12 गया क्या बचेगा 0। फिर अगर हम x का मान यहाँ पे 5 रख दे तो 5 तिया 15, माइनस में 15 हो गया, 15 में से 12 गया तो माइनस में 3 बचेगा। x का मान हम क्या रखे हैं 5, तो y का मान जो है हमारे पास आएगा माइनस में 3। कैसे, आप देखिए यहाँ पे y बराबर लिखा गया है 12 माइनस 3x, यहाँ पे 12 माइनस 3 और x के जगह पे हम क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पे 12 माइनस 5 या 15 हो जाएगा, और 12 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में 3। तो इस प्रकार हमारा जो दोनों डब्बा है वो बन के तैयार हो गया है, अर्थात हमारा आधा ग्राफ बनाने का जो काम है वो समाप्त हो चुका है। अब आधा काम जो बचा हुआ है उसे हम लोग अब करने वाले हैं। तो दोस्तों ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा स्केल होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए, और आप जो है ग्राफ पेंसिल से बनाइएगा। मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा परीक्षा में आप पेंसिल लेके जाइएगा और पेंसिल से ही ग्राफ बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या ध्यान देना है कि x में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या क्या है, प्लस में 4 है, और यहाँ पे समीकरण 2 में दिख रहे हैं कि 5 है। तो x में प्लस में हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक बड़ी संख्या लेना है, और y में वहीं पे प्लस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक है संख्या, वही में y में माइनस में 3 तक है, और y में x में माइनस में कोई संख्या नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींचते समय दोस्तों ध्यान रखें कि यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं यह लाइन इस तरीके का होना चाहिए कि ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है उस ग्रीन लाइन पे ही आपका लाइन ड्रॉ हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात का बिल्कुल बढ़िया से ख्याल रखें, अन्यथा डबल लाइन खींचने या ग्रीन लाइन से बाहर लाइन खींचने के चक्कर में आपका मार्क्स जो है वो कट सकता है परीक्षा में। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा है x अक्ष के लिए। अब दूसरी लाइन जो है हम y अक्ष के लिए खींचेंगे। आप देख सकते हैं यह जो लाइन मैंने खींचा है वो बिल्कुल ग्रीन वाले लाइन पे ही गई है। अब देखिए y के लिए हमें लाइन खींचना है, तो हम y के लिए फिर से y अक्ष के लिए ऐसे लाइन खींचेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों y अक्ष के लिए भी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ पे बीचों बीच जो है यह एक मूल बिंदु है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। दाहिने तरफ अगर हम चलते हैं तो ये x अक्ष है, यहाँ पे हम लिख देंगे x अक्ष। बाएं तरफ जो है x डैश अक्ष यहाँ पे हम लिख देंगे। वहीं पर ऊपर की तरफ जो है y अक्ष है, और नीचे की तरफ अगर हम आए तो y डैश अक्ष है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो इधर प्लस में संख्याएं लिखेंगे, जैसे ही प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3। अब ध्यान रखिए कि यह ग्रीन वाले लाइन पे ही आपको लाइन खींचना है, ऐसे 4 5 6 ऐसे 4 5 6 ऐसे। और यहाँ पे फिर x अक्ष का माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, इस तरीके से। फिर y अक्ष के लिए प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5, प्लस में 6। फिर उसी प्रकार y में माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, इस तरीके से हमें खींच लेना है, बना लेना है।
अब बारी बारी से पहले समीकरण 1 का जो मान दिया गया है डब्बा में उसको हम बैठाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं x में 2 है और y में भी 2 है और दोनों प्लस में है, तो हम इस साइड चलेंगे। देख रहे हैं कि x में भी 2 और y में भी 2। हम एक ऐसे कोने पे खड़ा होंगे जहां से हम इस दोनों को देख सकते हैं, तो y के 2 को भी देख सकते हैं और x के 2 को भी देख सकते हैं। तो यह कोना जो है यह ये वाला कोना है, यह बिंदु है। उसके बाद जो है x में 0 है और y में 2 है। x में दोस्तों कभी भी 0 रहे तो x वाले अक्ष पे नहीं बढ़ेंगे। y का जो मान दिया गया है 3, हमको y वाले अक्ष पे ही 3 जो पॉइंट है यहाँ पे तीसरा, उसको हमको यहाँ पे पॉइंट कर देना है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि x में 4 है और y में 1 है। x में 4 और y में 1, यह बिंदु होगा। इस प्रकार यह जो हमारा 3 बिंदु है उसको हमें क्या करना है, मिला देना है आपस में। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है पहला समीकरण का यहाँ पे ग्राफ बन गया। इस सभी पॉइंट को हम ऐसे ऐसे राउंड कर देंगे ताकि एग्जामिनर जो कॉपी हमारे चेक करेंगे उनको पहले ही दिख जाए कि हमने कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा काम जो है कि यहाँ पे जो जो बिंदु है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे कि यह बिंदु का नाम क्या है, 2 और 2, x में भी 2 और y में भी 2। इस बिंदु का नाम है x में 4 और y में 1। दोस्तों याद रखें पहले x का नियामक लिखा जाता है फिर y का नियामक लिखा जाता है। यहाँ पे x में 0 है और y में 3 है, यहाँ पे हम लिख देंगे x में 0 और y में 3। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हमें समीकरण 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो समीकरण 2 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है कि x पर 3 और y पर भी 3 है। तो हम देख रहे हैं कि x पे 3 और y पे 3, ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देख रहे हैं कि x में 4 है और y में 0 है। अब y में 0 आ गया तो y वाले अक्ष पे ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाना है हमें। यहाँ पे x में 4 है तो हमें 4 वाले पॉइंट को यहाँ पे इसको लेना है। उसके बाद जो है x में 5 है और y में -3 है। x में 5 और y में माइनस की तरफ है, यहाँ पे -3। अब देख सकते हैं अगर हम ये बिंदु लेते हैं तो यहाँ से x के 5 को भी देख सकते हैं और y के -3 को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है यह बिंदु यहाँ से 3 बिंदु जो है आपस में यहाँ पे इसको मिलाना है। इस प्रकार दोस्तों हमारा समीकरण 2 का भी ग्राफ जो है हमने यहाँ पे खींच दिया है। यह बिंदु का नाम क्या है, x में भी 3 और y में भी 3। फिर यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या है, x पर 4 और y में 0। यहाँ पे लिख सकते हैं x पे 4 और y में 0। इस बिंदु का नाम क्या है, x पर 5 और y में -3। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कभी भी x का नियामक पहले लिखा जाता है और y का नियामक बाद में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यह था समीकरण 1 का ग्राफ और यह जो है समीकरण 2 का ग्राफ है। इस प्रकार हम लिख देंगे समीकरण 1 का ग्राफ, समीकरण 2 का ग्राफ, और इस प्रकार दोस्तों हमारा ग्राफ जो है वो बन के तैयार हो गया। अगर आप इस तरीके से परीक्षा में ग्राफ बनाते हैं तो आपको 5 का 5 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमने जो आपको बताया वो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।